जब ईरान पर हमले का प्लान अमेरिका और इजराइल बना रहे थे और दबाव डाल रहे थे, उस समय हिजबुल्लाह और इराक के लड़ाका संगठन ने बता दिया था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो हम भी तैयार हैं ईरान का समर्थन करने के लिए। और देखिए, इराक ने एक इतना बड़ा हमला अमेरिकन बेस पर किया और इसके साथ ईरान ने जो अमेरिकन ऑयल कंपनी पर किया है, दुम दबाकर कैमरे में भागते हुए कैद हुए अमेरिकी सैनिक, अमेरिका के बड़े बड़े अधिकारी। यह हमला कहां हुआ, यह तो आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। आपको दिखाने जा रहा हूं 7 अमेरिकी जेट, 90 ड्रोन, ये सब बर्बाद कर दिए एक झटके में ईरान ने। ऐसे ऐसे ड्रोन दागे कि उन अमेरिका के ड्रोन बोने साबित हुए और तो और 7 अमेरिकी जेट भी मार गिराए गए। इन सब के बीच इसकी भरपाई करने के लिए अब इजराइल के सामने प्रस्ताव रख दिया है। प्रस्ताव किस बात का? प्रस्ताव इस बात का कि हम तुम्हें हथियार बेचना चाहते हैं। बताओ, हथियार लोगे ऐसे वक्त में कि अगर इजराइल मना करता है कि नहीं, हम आपके महंगे वाले हथियार नहीं लेंगे, तो अमेरिका युद्ध छोड़कर चला जाएगा और उसके बाद ईरान उसका क्या असर करेगा। यानी सोचिए, ट्रैप में इजराइल किस कदर फंस चुका है। आर्थिक नुकसान सबसे ज्यादा इजराइल का होने जा रहा है, जो कल तक अमेरिका के बारे में सोच रहे थे। और अब इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा। एक बड़ा खुलासा हुआ है इंडियन ओशियन को लेकर। ईरान की सबसे खूंखार मिसाइल और हथियारों का जखीरा इंडियन ओशियन में मिला है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्यों आखिरकार ईरान को लेकर इजराइल और बाकी इधर उधर के देश घबराए रहते थे। उसकी पहली कहानी जरा यहां से शुरू होती है, जरा ये देखिए। ये एक वीडियो निकलकर सामने आई है। एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही हैं, एक के बाद एक मिसाइल। ये मिसाइल दागी गई। तो दरअसल इराक के समूह है सरया अल वलीद अल दाम, उन्होंने एक वीडियो जारी करके एक दावा कर दिया। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने विक्टोरिया बेस के पास अमेरिका का ठिकाना है, उससे मिसाइलों पर से हमला किया है। यह बेस जो है ये बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित है। इसीलिए आपको याद होगा, एक दिन पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी। एक ऐसा जेट था, अमेरिकन जेट, जिस पर हमला हुआ था, बाद में वो क्रैश हो गया। उसका पायलट हवा में उड़ता हुआ नजर आया था पैराशूट के सहारे। बाद में खबर आई कि वो जेट और पायलट्स दोनों इराक में कहीं गिर गए, अमेरिका को मिल नहीं पा रहे। और ये सब कुछ कहां हो रहा था? इराक के अंदर। अब इराक के लड़ाका संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। सरैया अल वलीद अल दम में वीडियो जारी करके कहा है कि उन्होंने बाकायदा विक्टोरिया बेस पर एक जबरदस्त हमला किया। विक्टोरिया बेस के बिल्कुल ठीक पास में जहां अमेरिका का ठिकाना है, बगदाद का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक उसके पास में यह बड़ा हमला किया गया है। इस हमले ने हर किसी को बेचैन कर दिया है। इन सब के बीच ईरान की तरफ से भी जो हमले हुए थे ऑयल कंपनी पर, अमेरिकन ऑयल कंपनी पर, उसके बाद के हालात जरा इस वीडियो में देखिए। तो गाड़ियों की पूरी खेप निकलती हुई वहां से। दावा है कि इसे खाली किया जा रहा है, क्योंकि अब ये खतरे से खाली नहीं है। अमेरिका का ये बेस जो बना रखा था, हम सब जानते हैं, खाड़ी देशों पर, वेनेजुएला से लेकर खाड़ी देशों पर अमेरिका की पूरी नजर सिर्फ वहां की तेल की वजह से रहती है। ईरान पर भी कब्जा वो चाहता है सिर्फ तेल की वजह से। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है ईरान, पहला वेनेजुएला। वहीं दूसरे देशों में भी, चाहे आप इराक चले जाइए, सीरिया चले जाइए, इन देशों में भी तेल की आमद है, यानी इनकी जमीन के नीचे तेल है। इसीलिए इन्हें बर्बाद किया जाता है। जहां जहां ये बेस बनाते हैं, वहां वहां ये तेल को निकालना शुरू करते हैं और उसे अपने मनमाने दाम पर भेजना और बेचना शुरू करते हैं। और अब देखिए, यही काम यहां चल रहा था, लेकिन ईरान ने स्ट्राइक करके अमेरिका की रात की नींद उड़ा दी है। माना जा रहा है कि अमेरिकन जितने भी अधिकारी हैं कंपनी के, उन्हें वहां से हटाया गया है। यह बुर्जेशिया कैंप्लेक्स है बसरा प्रोविजन में, वहां दक्षिणी इराक में, वहां से इन्हें सबको हटाया जा रहा है कि यहां से चले जाइए। अब आते हैं बुरी खबर अमेरिका के लिए क्या क्या रही। 7 अमेरिकन फाइटर जेट खो दिए अमेरिका ने, 7। 90 ड्रोन अब तक खो चुका है अमेरिका। ये सब कुछ अमेरिका को लेकर ही है। द बैड न्यूज फॉर द यूएस इज दैट ईरान हैज एक्वायर्ड द टेक्नोलॉजी टू इंटरसेप्ट, डिस्ट्रॉय एंड इवन
safely land advanced American and Israeli drones. Iran has also shot down at least 7 American fighter jets and about 90 drones in just 6 days. दावा किया जा रहा अब तक 7 अमेरिकन फाइटर जेट मार गिराए गए, 90 ड्रोन मार गिराए हैं। ये सब कुछ अकेले अपने दम पर ईरान ने कर दिखाया है अमेरिका के खिलाफ। कुवैत में जिस तरीके से गिरे वो तो थे ही थे, इराक में गिरा वो देखा, पश्चिमी ईरान में भी गिर गया। अब इन सब के बीच 7 अमेरिकन फाइटर जेट मार गिराने का दावा हुआ है। यानी भारी भरकम नुकसान अमेरिका को इस पूरे संघर्ष के दौरान हो रहा है। पूरे संघर्ष के दौरान उनके जो माने जाते थे MQ-9 रीपर, वो सबसे घातक माना जाता था, लेकिन अब जाकर पता लगा अमेरिका को MQ-9 रीपर पर इतराने वाला अमेरिका, उसने जब शाहिद ड्रोन और कामिकाजे ड्रोन और अर्श-2 जैसे ड्रोन देखे, उसके बाद पता लगा कि MQ-9 रीपर जैसा ड्रोन कहीं ठहरता नहीं है ऐसे ड्रोन के सामने। अब इसकी भरपाई कैसे हो, क्योंकि विशुद्ध रूप से लोगों की लाशों पर, युद्ध पर, टूटती हुई सांसों पर विशुद्ध रूप से व्यापार करने वाला देश है अमेरिका। उसे फर्क नहीं पड़ता कितने मारे गए, उसे फर्क पड़ता पैसा कितना कमाया। तो देखिए यहां पर एक खबर जो निकल कर आई है वो बताऊंगा आपको। पहले ये देखिए ये हमले हो कैसे रहे, कैसे फाइटर जेट मारे जा रहे हैं, कैसे अमेरिकी बेस, कैसे थार्ड मिसाइल सिस्टम, कैसे उनका रडार बर्बाद हो रहा है, कैसे उनके जो सैनिक छिपे हुए हैं अलग अलग देशों में, रिहायशी इलाकों में, वहां सटीक हमले हो रहे हैं। रशिया इज गिविंग ईरान इंटेल टू टारगेट यूएस फोर्सेस, ऑफिशियल सेज। इन्होंने बताया कि रूस जो है इंटेल दे रहा है, किसको? ईरान को इंटेल दे रहा है एक एक करके कि कहां कहां अमेरिकी सैनिक छुपे हुए हैं। यह ऐसा दावा किया जा रहा है। इट्स द फर्स्ट इंडिकेशन अनदर मेजर यूएस एडवाइजरी इज पार्टिसिपेटिंग इन द वॉर। माना जा रहा है कि ये सब चीजें हुई हैं। रूस ने जो है ना एक एक जानकारी ईरान तक पहुंचाई है कि यहां ये इस तरीके से लोग छिपे हुए हैं, ठीक है ना। वहां पर एक स्ट्राइक कर देता है ईरान और फिर बाद में पता लगता है सही जानकारी। अब आते हैं अगली खबर। अमेरिका इस युद्ध के बीच इजराइल को $151.8 मिलियन के हथियार बेचेगा, यानी $152 मिलियन के हथियार तकरीबन बेचने जा रहा है। यह डील ऐसे वक्त में हो रही है जब उसे पूरी तरीके से इजराइल को, मैं कहूं तो अगर इजराइल फंस गया, क्योंकि वो जानता है कि अगर अमेरिका उठकर यहां से चला गया, अमेरिका से हथियार नहीं खरीदे तो वो बुरा मान जाएगा, बुरा मान गया तो चला जाएगा तो उसके बाद ईरान उसका क्या करेगा। तो अब कहा है कि $152 मिलियन के आपको हथियार खरीदने होंगे। इसमें 12,000 BLU-110A और B बम शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि इमरजेंसी के कारण सैन्य सामान बेचना जरूरी हो गया है। इसमें लॉजिस्टिक और अन्य सैन्य सहायता भी इजराइल को दी जाएगी। यह खबर निकलकर सामने आई। अब आइए जाते आते एक और खबर जरा आपको बस दिखा दूं क्या हुआ। Let's explore how Iran might target Diego Garcia, the U.S. fortress in the Indian Ocean. As tensions rise on the high seas, Iran could turn its attention to Diego Garcia, a remote but vital U.S. military stronghold in the Indian Ocean. This heavily fortified island serves as a key staging ground for America's strategic bombers, including the nuclear-capable B-2 Spirit stealth aircraft, designed to strike deep into. तो क्या बताया गया इसमें? ईरान हैज बीन हाइडिंग बैलिस्टिक मिसाइल इनसाइड ऑर्डिनरी कार्गो शिप इन द इंडियन ओशियन। इसमें था टर्निंग मर्चेंट वेसल्स इनटू सरप्राइज लॉन्च प्लेटफॉर्म दैट कुड स्ट्राइक द B-2 बेस एट डियागो गार्सिया। बताया गया ये एक ऐसा नॉर्मल सा दिखने वाला शिप है, उसमें अपने बैलिस्टिक मिसाइल छिपा रखी हैं ईरान ने। अगर विपरीत स्थिति बनती नजर आई तो उसका खुलासा भी करेगा और उससे हमला भी करेगा। नमस्कार।